सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों का एकमात्र यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा और ऑफिशियल अपडेट आपके सामने आ गया है। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने खुद इसको ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में टाइम एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डाली है दोस्तों। जी हाँ, जो 3 महीने का टाइम दिया गया था उस 3 महीने के अंदर एरियर भी पेमेंट करना था और एरियर के अलावा 1 रैंक 1 पेंशन की रिवाइज पेंशन टेबल देकर नई पेंशन देनी चालू करनी थी। इसके विरोधाभास में भारत सरकार ने अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन या प्ली डालकर ये रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें टाइम एक्सटेंशन दिया जाए। इस मुद्दे पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सीधे तौर पर दोस्तों। क्यों हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने, आप सबको पता है, लेटर लिखा था किसको, पीसीडीए इलाहाबाद को, और ऑफिशियल रिप्लाई भी प्राप्त हुआ था पीसीडीए की तरफ से मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को। और उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि उस लेटर में क्या क्या पीसीडीए के द्वारा बताया गया था। उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया था कि पीसीडीए जो है बिल्कुल रेडी है और सरकार के ऑर्डर की वेट कर रही है लागू करने के लिए। अब इस स्थिति में जब पीसीडीए ने यह कहा कि हमने अपना काम सारा पूरा कर लिया है, हमारे डाटा जितने भी थे वो रेडी कर लिए हैं, सरकार का एक यस बाकी है, सिर्फ उसी का इंतज़ार है। तो ऐसे में इस स्टेज पर जब 3 महीने का समय दिया था उसके निकलने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पीसीडीए के रेडी होने के बाद भी अगर टाइम का एक्सटेंशन मांगा है तो सीधे तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। इससे क्या पता चलता है कि सरकार यस कहने में, सिर्फ एक ऑर्डर देने में कि हाँ एरियर दे दीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज करके टेबल दे दीजिए, उसके लिए ये सरकार तैयार नहीं है। इनकी नीयत में खोट है दोस्तों, ये एरियर नहीं देना चाहते। इनका सीधा का सीधा मतलब है, जिस प्रकार से कोरोना में ये हमारे कर्मचारियों का, सैनिकों का, डीए का भी एरियर खा गए थे, इसी प्रकार से ये 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर खाना चाहते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया कि आपको रिवाइज करना है और एरियर देना है। इनकी मंशा ये है कि किसी न किसी तरह 1-2 केस को इस तरह मूव किया जाए कि ये एरियर पेंशन भोगियों को ना देना पड़े। सीधे तौर पर ये ऑफिशियल अपडेट है आज का, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी किया है कि सीधे तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालकर टाइम एक्सटेंशन सीख किया है। अब मैं आपको एक मुख्य मुद्दा जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों में चल रहा है कि जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है उसके कारण कुछ हुआ है। अब मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि एरियर पे करना, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। रिव्यू पिटीशन के पीछे इनका कहना है कि हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के चलते ये सब डिले हो रहा है, जबकि इसका एक्चुअल रीज़न सरकार की मंशा में खोट होना इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि जब तक एक्चुअल ओआरओपी लागू नहीं हो जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। यानी कि इन्होंने एक बात तो मैं आपको यहाँ भी स्पष्ट करना चाहूँगा इन्हीं के शब्दों से, इन्होंने यहाँ सिर्फ एरियर का जिक्र किया है। इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन का, रिव्यू पिटीशन का जिक्र करने के बाद नहीं किया है। यानी कि इनका कुछ मानना ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो रिवाइज हो वो कुछ और तरीके से रिवाइज हो। एरियर को लेकर इन्होंने भी कहा है कि रिव्यू पिटीशन से एरियर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि 1 रैंक 1 पेंशन जिस रूप में रिवाइज होगी उसी रूप के बाद, उसी को फाइनल होने के बाद ही तो उसी के बेसिस पे एरियर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले एरियर पेमेंट कर दिया जाए एक टॉपिक, एक बेसिक मेथोडोलॉजी की तरफ से, और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन किसी और तरीके से रिवाइज हो जाए और फिर माइनस प्लस जो एरियर दिया गया है उसमें बाद में करना पड़े। तो इनका रिव्यू पिटीशन पे जो रिप्लाई था उसके ऊपर आप भी अपना कमेंट कीजिएगा। इन्होंने रिव्यू पिटीशन का जिक्र करके कहा है कि हमारे एक्स सर्विसमैन को मिसगाइडेड किया जा रहा है, इससे एरियर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरियर का तो इन्होंने जिक्र किया है, पर इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन रिवाइज करने का जो स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया उनका जिक्र इन्होंने नहीं किया है, जिसके लिए हमारे काफ़ी एक्स सर्विसमैन एग्री हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने दिया है उसी रूप में वो लागू हो जाए। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ जो लेटर, ऑफिशियल लेटर पीसीडीए ने इनको रिप्लाई दिया था। देखिए इस लेटर में इन्होंने, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि पीसीडीए को लेटर लिखा कि भाई अब तक क्यों नहीं एरियर दिया गया,
और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन 1 रैंक 1 पेंशन के बाद। तो इन्होंने कहा था, पीसीडीए इलाहाबाद ने खुद कहा था कि मैटर इज़ अंडर ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनेबल द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022 वाला जो ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल पे काम चल रहा है। द सेम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज एंड व्हेन गवर्नमेंट ऑर्डर इज इन दिस गार्ड, यानी कि जैसे ही सरकार का आदेश हो जाता है तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। पीसीडीए बिल्कुल रेडी है। ये रिप्लाई मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को मिला था। तो अब क्या मुद्दा हो गया कि खुद सरकार टाइम एक्सटेंशन सीख कर रही है, तो ज़रूर इनकी नीयत में कोई ना कोई खोट है दोस्तों, जिसके कारण ये हमारे सभी पेंशन भोगियों को इतना परेशान कर रहे हैं। जब जब इनकी सरकार आई है इन्होंने कर्मचारियों के लिए बहुत 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 रास्तों में कांटे चुभाए हैं। यही सरकार है जिन्होंने बीज बोए थे नई पेंशन स्कीम लाने के, यही सरकार है जिन्होंने बंद की थी पुरानी पेंशन सिविल क्षेत्र के कर्मचारियों को। आप सोच सकते हैं कि कोई सिविल क्षेत्र का कर्मचारी बिना पेंशन के अपनी बुढ़ापे में कैसे गुजर बसर करता होगा दोस्तों। अग्निपथ स्कीम का भी आप सबको पता है, इसके सीरियस डिसएडवांटेज मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने बताया है कि सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इन सर्विस पीरियड, पोस्ट रिटायरमेंट फेजेज, ये सब के सब एक मिथ्या हो जाएगी और हमारे सैनिकों में हम मोरल वैल्यूज़, इथोज, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी नहीं भर पाएंगे जो फ़िलहाल हमारे सैनिकों में मौजूद है। इस स्कीम के बहुत ही ज़्यादा खतरे होंगे दोस्तों। सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद यथ को छोड़ दिया जाएगा जिनको पेंशन नहीं दी जाएगी। अभी अगर युवा विरोध कर रहे हैं तो उनको झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम सीधे भर्ती क्यों नहीं करते? बेसिस यही है दोस्तों। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जवानों को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं तो आप सैनिकों को भी 4 साल, उसके ऑफिसर्स को भी 4 साल के लिए भर्ती कीजिए। ऑफिसर्स को 4 साल के लिए भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप 4 साल में, एक नेता 4 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पेंशन पा लेता है तो उसकी पेंशन हो जाती है, तो सैनिक तो अपनी सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहेगा, तो 4 साल में आप उसको पेंशन क्यों नहीं देंगे? अपनी पेंशन तो आप 4 साल में पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठे बैठे कमा जाते हैं, और सैनिकों के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। सुरक्षा के लिए और फौज के नाम पर वोट तो आप इतने मांगे, पर वोट जिसके नाम पर मांग रहे हैं उनका तो थोड़ा शर्म करो, उनकी तो रखवाली करो, उनका तो फ्यूचर बनाओ। काफ़ी बीजेपी के नेता टूट पड़े हैं विपक्ष के ऊपर कि ये तो मिसगाइड किया जा रहा है यथ को। किसान और जवान जब रोड पर आ जाएं तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा गलत इस देश में हो रहा है। पहले इन्होंने किसानों को रुलाया, लाठी डंडों से पीटा और खुद मुँह की खानी पड़ी और चारों काले कानून वापस लेने पड़े। 2022 में इन्होंने बोला था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई दुगनी। जिस स्टेज में इससे पहले की सरकार में किसान था उससे भी कहीं नीचे आ चुका है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों का भला ये सरकार कर रही है। उन बिजनेसमैन गिने चुने हैं उनका फ़ायदा पहुंचा रही है। कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन भी 28-30 हज़ार करोड़ रुपए गुजरात का होते हुए खा जाता है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है इस सरकार में। पर इस देश का किसान और जवान जब आवाज़ उठाने लगे तो उसको बताया जा रहा है कि इनको मिसगाइड किया जा रहा है, इनके दिमाग से कोई और खेल रहा है, किसानों की कंधों पर रख के बंदूक कोई और चला रहा है, जवान को पीछे से कोई और पुशअप कर रहा है। इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है इस देश के जवान और किसानों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। आप भी अपने कमेंट नीचे ज़रूर दीजिएगा। एक एक पहलू को हमने छुआ है। डेफिनेटली आपका कोई जो कंसर्न हमने कवर किया होगा तो अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।